हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो हम इस सीरीज में चैप्टर कवर करने वाले हैं दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में पोषण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली ब्रीफिंग इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत मेजर कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें कवर करने हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है आप लोगों के लिए, एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। चलिए बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स क्या है? पोषक तत्व क्या है जो भी हम अपने आसपास के वातावरण से लेते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये सभी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व हैं हम लोगों के लिए। प्रोटीन क्या है? सबसे पहले ये वर्ड इस्तेमाल किया था जे बर्जीलियस ने। टोटल 20 तरीके के, देखो, प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से, ठीक है, अमीनो एसिड से बनते हैं और इनमें मेजर कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन। इसीलिए हमें ज्यादातर प्रोटीन्स प्लांट से मिलते हैं, क्योंकि पौधों में एन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों बहुत ज्यादा मात्रा में पौधों को चाहिए होते हैं। तो प्रोटीन्स को बनाने की मैक्सिमम जिम्मेदारी प्लांट्स की होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी के लगभग 15% जो हिस्सा है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। टोटल 20 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 12 हमारी बॉडी खुद बनाती है और 8 हमें खाने से हमें मिलते हैं। एनिमल प्रोटीन को, जो भी ऐसा प्रोटीन है जो जानवरों से हमें मिलता है, चाहे वो कोई भी किसी भी फॉर्म में हो, वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है, क्योंकि उसके अंदर टोटल सारे जितने भी आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे उसमें मिलेंगे। सिंपल। एप्पल के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? पोटेशियम होता है। कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है। राइस के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? ऑरिजिनिन। ऑरिजिनिन आपको राइस के अंदर, चावलों के अंदर मिलता है। इसी के साथ स्टोमेटा, जो रुद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। देखो, स्टोमेटा के इधर उधर ना गार्ड सेल्स होते हैं। जब इनमें पानी अंदर घुसेगा, पानी अंदर जाएगा, ये पानी के कारण फूल जाएंगे और स्टोमेट बिल्कुल बंद होते हैं। जैसे इनमें पानी अंदर जाएगा ये फूल जाएंगे, मुड़ जाएंगे, स्टोमेटा खुल जाएगा। लेकिन जब इनके पास बहुत सारा पानी हो जाएगा, ये अपने अंदर से पानी निकाल देंगे, बिल्कुल बंद हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, पानी के अंदर जाने पे स्टोमेटा खुल जाता है, पानी के बाहर निकलने पे पानी स्टोमेटा बंद हो जाता है। सिंपल। पौधों में पानी और तत्वों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है? जाइलम टिश्यू करता है। खाने का कौन? खाने का हॉर्मोन्स का कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लूएम ट्रांसपोर्ट करता है। ये दोनों टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी पोषण। बेसिकली जब ऑर्गेनिज्म, जब जो जीव है वो अपना खाना खुद बनाए, उसे ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी न्यूट्रिशन बोलते हैं। कैसे बनाता है खाना? आपका सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और पानी की मदद से। ये 4-5 चीजें होनी जरूरी हैं, तभी वो खाना बना पाएगा। और जो खाना बनेगा वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, C6H12O6। ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ज्यादातर हरे पौधे ही इसको कर पाते हैं। अगला है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर अपना खाना खुद नहीं बना पाता, जैसे हम लोग जो पौधे खाना बनाते हैं हम उससे अपना खाना बनाते हैं। ऐसा नहीं है हम धूप में खड़े हो जाएंगे और अपने आप हमारे बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो हमारा कौन सा है? स्वपोषी पोषण यानी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स। अगला सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक। सबसे आसान है याद करना। सेप्रो स से शुरू हो रहा है, राइट, और सड़ा हुआ भी स से शुरू हो रहा है। तो ऐसे जानवर जो सड़ी गली चीजों से अपना खाना लेते हैं, और कोई भी चीज सड़गल कब जाती है? नॉर्मली जब हम खाना खा लेते हैं तो हम उसको नाम देते हैं कि खाना पच रहा है, पर बेसिकली होता क्या है? वो सड़ता है, पेट के अंदर टूटता है। लेकिन जब बहुत टाइम हो जाए, उसे नमी मिल जाए, उसे कोई यूज ना करे, तो खाना अपने आप से भी टूटने लग जाता है, सड़ने लग जाता है, डिकम्पोज होने लग जाता है। अपघटक जो होते हैं, डिकम्पोजर जो होते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो ऐसे जानवर या ऐसे जीव जो उस खाने को खाएं जो ऑलरेडी टूट चुका है, उसको उन जीवों को बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। और उस तरीके के खान पान को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो मृत
या सड़ी हुई चीजों से अपना खाना ग्रहण करता है। ये नॉर्मली वो खाना होता है जिसको उन्हें पचाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पहले से ही डाइजेस्टेड फूड होता है, जैसे मशरूम, बैक्टीरिया, फंजाई, कवक, ये सब। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? पैरासाइट मतलब जो दूसरों पे निर्भर होते हैं, लेकिन वो उनकी बॉडी के ऊपर रहेंगे, उनसे अपना खाना लेंगे, लेकिन उनको मारेंगे नहीं, उनको बिना मारे उनके शरीर से अपना खाना ले लेंगे। जैसे लीचीज, ठीक है, लीचीज हो गए, लीस हो गई, जू हो गई, ग्राउंड वॉर्म्स हो गए, मतलब ये वो है, कसकटा, अमरबेल, ये मेन पौधे के साथ उगता है, उससे खाना लेगा लेकिन उसको मारेगा नहीं। जू, मान लो सर में जू है, लीस है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी से ब्लड सक करती है बट हमको मारती नहीं है, राइट। तो ये है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना खाना ले बट उसको नहीं मारे। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। देखो, ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, जो पौधे होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, पौधों के अंदर एक प्रोसेस है जिससे वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी से पानी को बाहर निकालते हैं। कैसे? चौमटा खुल जाता है और पानी, अंदर जो भी फालतू पानी होगा वो बाहर वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन हम बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसलोकेशन, यानी स्थानांतरण। बेसिकली खाना पत्तियों के अंदर बनता है पौधों की, राइट, फिर वहां से खाना पूरे प्लांट में हर जगह जाता है, तो खाने के ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब पानी का उड़ जाना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और ट्रांसलोकेशन का मतलब खाना जो बना था वो एक जगह से दूसरी जगह तक, उसका ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। Which natural bioactive water soluble phenolic compound is present in fruits, vegetables and grains with red, purple, blue or black hues? देखो, लाल, बैंगनी, नीले या काले रंग वाले फलों में एक केमिकल होता है, जिस केमिकल की वजह से इनका ये रंग होता है। ब्रिंजल में, बैंगन के अंदर, मतलब ये एग प्लांट जिसको बोलते हैं, तो ये जो है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है आपका एंथोसायनिन। ये जो कलर है ना, पर्पल, ब्लू, ब्लैक, ये एंथोसायनिन की वजह से होता है, तो एंथोसायनिन इज द करेक्ट आंसर। एंथोसायनिन जो है वो बड़े, मतलब पिगमेंट है, एक वर्णक है, एक कलर है, और ये बहुत बड़ी कैटेगरी के पौधों में का पार्ट है जिसको फ्लैवोनोइड्स बोलते हैं। कौन कौन से फल या फ्रूट्स हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा मिलता है? पोमीग्रेनेट्स, जो अनार है, ब्लैक प्लम्स, चेरीज, ब्लैक एंड रेड ग्रेप्स, रेड कैबेज, रेड अनियंस, पर्पल कॉर्न, ब्रिंजल के अंदर ये मिलता है, ब्लैक राइस, ब्लैक बीन्स, इन सब में ये आपका मिलेगा। Which of the following nutrients is available mainly in apples? अभी बताया था मैंने, एप्पल के अंदर पोटेशियम होता है, के। Which of the following grains contains originin? Originin किस में मिलता है? Originin मिलता है चावल में, राइस में। What happens to the guard cells when water flows into them? आप लोग बताएंगे, अगर पानी गार्ड सेल्स में जाएगा, रक्षक कोशिकाओं में जाएगा, तो क्या होगा? स्टोमेटा बंद हो जाएंगे या खुल जाएंगे? ऑब्वियसली स्टोमेटा खुल जाएंगे, स्टोमेटल पोर्स विल ओपन। Plants that are adapted to live under plenty of sunlight are called? ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं जिन्हें बहुत सारी धूप में रहने की आदत होती है? देखो, मैं आपको बता दूं, जैसे इसके अंदर सबसे पहला है ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स तो वो होते हैं जिन्हें पानी में, आप ये कह सकते हो, जिन्हें बहुत कम पानी में रहने की आदत होती है, ठीक है, जैसे डेजर्ट वाले प्लांट्स जो होंगे उनको ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज नीलियोफाइट्स। ये नेलियोफाइट्स जो है, ये वो, आई थिंक ये नेलियो नहीं होगा, ये हीलियोफाइट्स होगा, क्योंकि जो धूप में रहते हैं वो हीलियोफाइट्स होते हैं। ये गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। हीलियोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो धूप में रहने के आदी होते हैं, धूप में सबसे ज्यादा रहते हैं। ज़ेरोफाइट्स जो कि एरिड रीजन्स यानी डिजर्ट में रहते हैं, विदाउट वाटर, विदाउट मच वाटर। नियोफाइट्स वो होते हैं जो किसी ज्योग्राफिकल रीजन का मेन पार्ट नहीं थे, मतलब वो पहले से उस रीजन में हम उनको ग्रो नहीं करते थे, वो कुछ समय पहले ही उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे स्वीट फ्लैग, स्मॉल बाल्सम और क्रैनबेरीज, तो ये सारे हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड। पौधों में एक हरे रंग का वर्णक होता है, उसको क्या बोलते हैं? बहुत आसान है, क्लोरोफिल। क्लेडोफिल क्या है? क्लेडोफिल ऐसे शूट का सिस्टम है, ऐसे सिस्टम है जिसमें
शूट आगे डेवलप नहीं होती, जितनी है उतनी ही रहती हैं, लीव्स आगे और नहीं बनती। ज़ेंथोफिल्स क्या है? ज़ेंथोफिल येलो कलर के पिगमेंट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरोटिनॉइड ग्रुप, जैसे कैरेट में आपको मिलेगा, क्योंकि कैरोटिनॉइड जो है वो कैरेट में मिलता है, तो येलो कलर का हल्का सा जो आप कह सकते हो पार्ट होता है, वो किसकी वजह से होता है? ज़ेंथोफिल की वजह से होता है। Which plant tissue is responsible for the transportation of water and minerals from the soil to the stems and leaves? कौन सा टिश्यू है जो पौधों में पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये मैं बता चुकी हूँ, जाइलम। और फ्लूम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फूड। पैरेन्काइमा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्टोरेज। कॉलनकाइमा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फ्लेक्सिबिलिटी। हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स, अंतिम स्रोत क्या है? सन है। सन की ही एनर्जी हम सबके अंदर है, इन वन फॉर्म और द अनदर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स, जिसमें वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी पोषण। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, प्लांट्स को अपनी वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं? हर जगह से। सॉइल, एयर, वाटर, ये तीन चीजें ही है ना जिनके वो कांटेक्ट में है। मिट्टी में वो उगते हैं, हवा में वो रहते हैं, पानी उनको हम देते हैं। इन तीनों के अलावा और कुछ चीज उनको नहीं मिलती। इन तीनों चीजों से ही उनको, सॉइल, एयर, वाटर, तीनों से उनको न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व मिलते हैं। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में वो खो देते हैं, तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, जो लीफ का नीचे का हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैमिना। और इसको क्या बोलते हैं? इस वाले हिस्से को, इसको हम बोलते हैं पेटियोल। लैमिना क्या है? द वेनेशन ऑफ लीव्स इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। ये जो वेन्स जहां से जा रही है, ये जो ब्रॉड पार्ट है, इसको आप क्या बोलोगे? लैमिना। और पेटियोल क्या होता है? जो लैमिना को उठाए, ये वाला हिस्सा क्या होगा? पेटियोल, इसको बोला जाता है। The green plants in the terrestrial ecosystem capture about -% of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy. अगर टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर रहने वाले पौधे हैं, उन पे जितनी भी सूरज की रोशनी पड़ रही है, वो सारी यूज नहीं कर सकते। वो उसका कितना % यूज कर सकते हैं? पौधे उन पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी का केवल 1% यूज कर सकते हैं। इसको 1% लॉ भी बोलते हैं। तो ध्यान से इसको लर्न कर लेंगे। Nuts, vegetable oils and fish are good source of which of the following? मेवे में, वनस्पति तेल, मछली, इन सब में सबसे अच्छा जो स्रोत है, ये किस चीज का स्रोत होता है? ये होते हैं प्रोटीन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं, विच न्यूट्रिएंट इज कॉलरा रिच इन? देखो कॉलरा क्या है? एक एल्गेई है, ठीक है, एक आप कह सकते हो शैवाल है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इसके बारे में क्वेश्चन आया? जितने भी स्पेस, मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो स्पेस में जाके रिसर्च करते हैं कई कई महीना, उनको खाना कैसे देते हैं? इस फॉर्म में देते हैं। इसको स्पेस एल्गी भी बोला जाता है। प्रोटीन से भरपूर होती है, तो द करेक्ट आंसर इज प्रोटीन। कॉलरा इज नोन एज स्पेस एल्गी, इसको अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, जो कि एस्ट्रोनॉट्स इसको देंगे, और ऑक्सीजन बनाती है उनके लिए। आयरन, आयोडीन एंड जिंक कैन बी कंसिडर्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? आयरन हो गया का, ये सब जो है आयरन, आयोडीन और जिंक, इनको क्या बोल सकते हैं? ये पौधों को चाहिए होते हैं, बट बहुत कम मात्रा में। इनको हम बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल N, P एंड K, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। Starches found in bread, cereal and pasta are made up of long chains of, देखो अगर स्टार्च वर्ड आ गया ना, तो स्टार्च तो जैसे हमारी बॉडी में भी स्टार्च होता है, वो किस चीज में डाइजेस्ट होता है? शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट में। तो जो भी इन सब चीजों में स्टार्च मिलेगा, वो किस चीज का मिलकर बना होगा?
कार्बोहाइड्रेट, इन शॉर्ट ग्लूकोज, सिंपल। इनमें से बताइए कौन सा प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड और वो क्या चीज लेता है, वो स्टोर नहीं है। पहली बात तो 3 प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो दोनों के दोनों गलत है, नीदर वन नोर सेकंड। हाउ इज फूड स्टोर्ड इन ब्राउन एल्गी? ब्राउन एल्गी में जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, जो आपकी इसको बोलते हैं फाइकोसी। फाइकोसी में किस तरीके से खाना स्टोर होता है? तो पहली चीज तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में खाना स्टोर होता है। तो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटोल। लैमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट है, ये ध्यान रखेंगे जो एल्गी है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में खाना स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जो फिश है, आई गेस फिश हो गई, मतलब जिससे आप कह सकते हो कि प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलता है, इसी के साथ वो एक और चीज में बहुत रिच सोर्स होता है, जो फैट है, मतलब वो फैट आपको नुकसान कभी नहीं देगा। तो वो हेल्दी फैट्स के उसमें भी बहुत ज्यादा रिच होते हैं। तो आई गेस हमने एक क्वेश्चन भी किया था अभी, ये रहा नट्स वेज, हाँ नट्स अगर आ गया, देखो अगर मैं बात करूं फिश की तो आप प्रोटीन लगा के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वेजिटेबल ऑयल। लेकिन अब ऑयल आ गया, तो ऑयल तो आप जब भी हम ऑयल की बात करेंगे हम अपने आप को ऑटोमेटिकली रिलेट करते हैं फैट से। लेकिन वेजिटेबल ऑयल और नट अगर आ जाए, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये है आपका हेल्दी फैट्स, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हेल्दी फैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमैटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड डैश इन हाइड्रोफाइट्स। न्यूमैटोफोर्स जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, पानी में रहने वाले जो आपके पौधे होते हैं, उनमें न्यूमैटोफोर्स किसको बोला जाता है? न्यूमैटोफोर्स बोला जाता है रूट्स यानी जड़ों को। At least dash of the carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis. algae यानी शैवाल अर्थ पर फोटोसिंथेसिस से कितनी परसेंट CO2 को फिक्स करती है? वो फिक्स करती है लगभग पूरी अर्थ पे आधी CO2 को। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। कैप्सिसिनॉइड्स, कार्टिनॉइड्स, फिनोलिक्स, विटामिन्स आर डोमिनेंट केमिकल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स? ये सारे केमिकल्स सबसे ज्यादा किसमें मिलेंगे? देखो कैरोटीनॉइड्स देख के आप कैरेट भी लगा सकते हो, राइट, लेकिन ये सारे तरीके के प्रोटीन्स, ये सारे तरीके के केमिकल्स, ये सारे तरीके के पिगमेंट्स जो एक ही चीज में मिलेंगे, वो मिलेंगे चिली में, मिर्च में। ध्यान रखेंगे। Which of the following is an essential element used in the synthesis of proteins in plants? इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो प्रोटीन बनाने के लिए बहुत जरूरी है? तो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, मैं बता चुकी हूं आपको ऑलरेडी। डैश इज द टर्म यूज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए इनमें से कौन सी टर्म हम यूज करते हैं? जो मतलब मेनली वो ये पूछ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इनमें एक और टर्म है जो हम यूज करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या करती है? रिएक्शन होती है लाइट और डार्क फेज की रिएक्शन, उससे एनर्जी स्टोर होती है। सनलाइट एनर्जी प्लांट्स के अंदर स्टोर हो जाती है और फिर प्लांट से हमारे पास आ जाती है। तो वो कौन सी वर्ड है? तो वो है केल्विन साइकिल। एनर्जी एंड कार्बन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अगर ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी जीव है तो उसकी एनर्जी और कार्बन की रिक्वायरमेंट किस प्रोसेस से पूरी होती है? एनर्जी किससे होती है? फोटोसिंथेसिस से, सिंपल, प्रकाश संश्लेषण। इनमें से रूट्स का यानी जड़ों का मेन काम क्या नहीं है? सप्लाई ऑफ फूड टू प्लांट पार्ट्स यानी पौधों तक खाना पहुंचाना, बिल्कुल ये रूट्स का काम नहीं है, ये काम है फ्लूएम का। प्रोवाइड अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट्स यानी उनको प्रॉपर आधार देना, बिल्कुल रूट्स आधार बनाती है ना, बेस बनाते हैं पौधे का, तो बिल्कुल ठीक है। पानी को एब्जॉर्ब करना वो रूट्स का काम है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, खनिज पदार्थों को एब्जॉर्ब करना वो भी रूट्स यानी जड़ों का ही काम है।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स रेगुलेट्स ग्रोथ पर्टिकुलरली बाय स्टिमुलेटिंग सेल इलोंगेशन इन स्टेम्स? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ को बढ़ावा देता है? सबसे पहला हार्मोन जो सबसे ज्यादा ग्रोथ को हार्मोन देगा वो है ऑक्सिन, ध्यान रखेंगे। द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एंड सॉइल साइंस टू क्रॉप प्रोडक्शन, अगर प्लांट और सॉइल की जो साइंस है उसको आप क्रॉप्स को उगाने में उसका साइंस का यूज करो, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एग्रोनोमी। कौन सी गैसेस निकलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान? ये तो बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है आई गेस। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस यूज होती है, चलिए वो बता दीजिए। CO2 यूज करते हैं प्लांट्स, और कौन सी गैस निकालते हैं? ऑक्सीजन निकाली जाती है। तो ये थे गाइस न्यूट्रिशन इन प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ब्रश अप हो गया होगा, क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसी के साथ हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, बिल्कुल विजिट करके मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सो दैट यू कैन इवेल्युएट योर प्रिपरेशन। साथ ही जो आपका हमारी एप्लीकेशन है, आप उस पर भी उसको डाउनलोड करके डिफरेंट बैचेस अवेलेबल हैं। ऑफिसर बैच जिसमें आपके सब सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, बट इफ यू वांट प्रिपरेशन फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स तो इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं। अब बिल्कुल डाउनलोड करके इसमें एनरोल कर सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है आप उसको बिल्कुल एक कंप्लीट टर्न दे दें। दैट्स इट गाइस, that's it for today. We will meet again in the next video. Till then, have a good day and goodbye.